श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रिय श्रोतागण, आज हम सभी श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड का जो मंगलाचरण है उसका श्रवण करें। सर्वप्रथम श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने श्लोक में जो मंगलाचरण किया है उसमें उन्होंने किन किन का स्मरण किया है, किन किन का वंदन किया है और किन किन को उन्होंने अपने इस ग्रंथ के प्रारंभ करने से पूर्व उनको मस्तक नवाया है, इन्हीं श्लोक के में मंगलाचरण के माध्यम से हम सभी श्रवण करेंगे। आइए हम सभी प्रथम सोपान बालकांड के मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः। प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने अपने इस मंगलाचरण में प्रथम मां शारदे की वंदना और गणपति जी की वंदना की है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, सुखकर्ता, दुखहर्ता गणपति जी का स्मरण हमें अवश्य करना चाहिए और मां शारदे जिनकी कृपा से, जो वाक देवी हैं, जिनकी कृपा से वाणी में चतुरता आती है, या वाणी की जो देवी हैं उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करना हो, प्रथम मां शारदे की वंदना और द्वितीय श्री गणपति जी की वंदना अवश्य करना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिधा स्वान्तयस्तमीश्वरम्। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रद्धा के स्वरूप में श्री पार्वती जी को कहा है और विश्वास के स्वरूप में श्री शंकर जी का वर्णन किया है। श्रद्धा और विश्वास श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। अर्थात जहाँ श्रद्धा और विश्वास नहीं है, अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की अगर वंदना नहीं की गई और जिन्होंने इस श्रद्धा विश्वास स्वरूप को नहीं पकड़ा, अर्थात बिना श्रद्धा और विश्वास के जो सिद्ध जन भी, जो सिद्ध माने गए हैं, वे भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। तात्पर्य है कि हृदयस्थ परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अर्थात उनसे साक्षात्कार के लिए हमें श्रद्धा और विश्वास अवश्य ही होनी चाहिए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र बंदित होता है। अब यहाँ श्री शंकर जी को उन्होंने गुरु के रूप में वंदना किया है कि वे ऐसे गुरु हैं जिनके केवल आश्रय लेने मात्र से ही जो वक्र चंद्रमा है, टेढ़ा चंद्रमा है जो भाल पर रहता है, वह केवल भगवान शंकर के आश्रित है, इसके कारण वह हर जगह बंदित हो जाता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ
वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। आगे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात कवियों में श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी और कपियों में श्रेष्ठ श्री हनुमान जी की उन्होंने यहाँ पर स्तुति की है, अर्थात वंदना की है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा। यहाँ पर माँ जानकी की वंदना करते हैं। किस प्रकार से, क्या उपमा देते हैं? उत्पत्ति स्थिति अर्थात पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वाद विषयो भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पाद पल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात जिनकी माया के कारण ही सारा विश्व ब्रह्मादि आदि जो देवता हैं और जो असुर भी हैं, और जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, यह उनकी ही माया है। और जिनके चरण ही जो कि भवसागर से पार करने की इच्छा रखने वाले हैं, उनके लिए प्रभु श्री राम की ही चरण जो है वो नौका स्वरूप बन जाती है। ऐसे समस्त कारणों से परे अर्थात कारण और सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ प्रभु श्री राम की श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही गुणों का वर्णन करके उनका और उनकी वंदना की है। आगे नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। इस ग्रंथ की रचना में उन्होंने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि अनेक पुराण और वेदों से और शास्त्र से जो सम्मत है तथा जो रामायण में पहले से वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी जो रघुनाथ जी की कथा को उन्होंने संकलन किया, तो ये सब संकलन और अन्यत्र जो उन्होंने जो कहीं भी उन्होंने पाया हो वेद पुराणों में और शास्त्रों में और कहीं और भी वर्णन हुआ है, उन सबके मिलाकर के जो मनोहर भाषा में रचना कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं कि स्वांतः सुखाय, अर्थात वह मैं अपने आंतरिक सुख के लिए ऐसा हर जगह से एकत्रित करके और मैं इस श्री रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ। यहाँ पर मंगलाचरण समाप्त हुआ। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुर कथा के माध्यम से गणपति जी, गणेश जी सबकी वंदना करते हैं। यह बालकांड का श्लोक के माध्यम से मंगलाचरण का समापन हुआ।